तो डियर स्टूडेंट, आइए बिना किसी देरी के आपकी क्लास को, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। आपका जो सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, कौन सा सेंटेंस है आज? इंटरोगेटिव। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या डाला प्यारे बच्चों? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, आप भी हेडिंग डाल लें, साथ साथ लिखते चलें। और ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि आपको सेंटेंस की क्लास कराई गई थी तो उसमें आपको बताया गया था जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे फर्स्ट नंबर। इसको आप दे सकते हैं यस नो टाइप सेंटेंस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? यस नो टाइप सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसका आंसर आप यस या नो में दे सको। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है आपने? जो वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो उसे आप क्या कहेंगे? यस नो टाइप सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि क्या चल रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस चल रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे? आपको जो रूल नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे इसमें? क्या करेंगे? जैसे कि आपको पता ही है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे? डज। और क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें लिख लेंगे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखते चलेंगे। क्या लिखेंगे? डू। और कहाँ पर लिखेंगे? वाक्य के आरंभ में। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाएगा। आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ते रहें और जो यहाँ पर लिखाया जाए वो अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? फॉर्मूला। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डू या डज। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपको लिखना है, क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। उसके बाद आपको लिखना है बच्चों ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पर ओ डब्ल्यू। ओ का मतलब अदर और डब्ल्यू का मतलब वर्ड, और लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हिंदी में कोई भी सेंटेंस होगा वो किससे स्टार्ट होगा? क्या से। तो उस कंडीशन में आप किसको देखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो डज को पहले लिखेंगे, अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो डू को सबसे पहले लिखेंगे वाक्य के आरंभ में। ठीक है, तो यहाँ पर आप वाक्य जो एग्जाम्पल है उसको देख सकते हैं। क्या राजा एक हिरन पकड़ता है। क्या लिखा है बच्चों? क्या राजा एक हिरन पकड़ता है। यहाँ पर आपने देखा ता है, किसका है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। वाक्य के आरंभ में क्या दिया? क्या। जैसे कि आपको लिखा है जो वाक्य क्या से स्टार्ट हो, तो उसमें आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट को सबसे पहले देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राजा। तो यहाँ पर आप राजा की अंग्रेजी लिख लो, द
किंग। क्या लिख लिया आपने? राजा की अंग्रेजी द किंग। और आपको पता है बच्चों कि जो द किंग है वो एक वचन है बहुवचन? आपको पता है एक वचन है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले डज लिख लो। किसके? क्या के बिल्कुल नीचे। अब इसमें आप देखो फॉर्मूला हो गया आपका डू डज में से एक हो गया, सब्जेक्ट हो गया द किंग। अब वर्ब देखना है, वर्ब क्या है? पकड़ना। तो कैच में क्या है बच्चों? पकड़ना। अब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? एक हिरन, तो ए और इसके बाद डी है और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आसान से आप इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को हिंदी से ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप नंबर दे दें फर्स्ट, इसको दे दो सेकंड। क्या तुम अपना कार्य करते हो? तो बच्चे इसमें देखें किससे स्टार्ट है? क्या से। और सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम। तो तुम की अंग्रेजी क्या है? यू। अब देखो यू एक वचन है बहुवचन? पता होना चाहिए आपको। क्या है? यू है आपका प्लूरल नंबर। तो क्या लिखना है आपको? क्या के स्थान पर? डू। क्या हो गया? डू यू। अब यहाँ पर देखो क्या है? कार्य करना। यहाँ पर आपको पता है करना की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? जैसे कि आपने देखा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डू डज में से एक हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका यू। अब क्या लिखना है? वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? करना। तो करना की अंग्रेजी है डू। ठीक है, ये मत कहना कि यहाँ पर भी डू है, यहाँ पर भी डू है। जैसे कि आपको इसमें क्या लगाना है? जैसे डू डज से स्टार्ट हुआ है और ये वर्ब है आपकी। ठीक है, अब क्या लिखना है आपको? वर्ब के बाद इसमें देखो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना कार्य। तो आपको पता होना चाहिए कि यू के साथ अपना की अंग्रेजी होती है योर। क्या होती है? योर। और कार की अंग्रेजी होती है वर्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि अगर आपको नहीं पता है कि अपना की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, तो आई के साथ अपना की अंग्रेजी क्या होती है? माई। ठीक है, बी के साथ अपना की अंग्रेजी होती है अवर, और उसके बाद यू के साथ अपना की अंग्रेजी होती है योर। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज, और सी के साथ अपना की अंग्रेजी क्या है? हर। ठीक है, और उसके बाद दे के साथ अपना की अंग्रेजी देयर। ठीक है, यदि कोई भी प्लूरल नंबर है, क्या है? कोई प्लूरल नंबर है। ठीक है, प्लूरल नंबर, और उसमें अपना के लिए बोला गया तो क्या लिखेंगे? देयर। ठीक है, चाहे फिर वो क्या हो? मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो। ठीक है, प्लूरल नंबर के साथ अपना अंग्रेजी देयर लगाएंगे जब इनमें से इनके अतिरिक्त कोई है, जैसे बॉयज़ है या गर्ल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको हम बता देते हैं अभी, क्या लड़कियाँ अपने स्कूल में एक गीत गाती हैं? क्या लड़कियां अपने स्कूल में एक गीत गाती हैं? तो इसमें आपने देखा सबसे पहले क्या लिखा है? क्या। सब्जेक्ट क्या है? लड़कियां, तो प्लूरल है, यहाँ पर लिख लो द गर्ल्स। ठीक है, और ज़्यादा है तो आपको पता है क्या लगाना है? डू। क्या के बिल्कुल नीचे, डू द गर्ल्स। अब इसमें देख लिया आपने, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब लिखना है। क्या लिखना है? वर्ब। गाती, तो गाती की अंग्रेजी बताओ? सिंग। ठीक है, जब भी आप डू या डज का प्रयोग करेंगे तो उस सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है? आप देख सकते हैं एक गीत, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, और गीत के लिए सॉन्ग। ठीक है, अब क्या बचा? अपने स्कूल में, तो मे की अंग्रेजी इन, और ये लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के लिए अपने की अंग्रेजी लगाओगे आप
देयर। ये मत कहना कि लड़कियां, यहाँ पर सी है तो सी के साथ अंग्रेजी हर आएगी, जब सी होगा तभी हर आएगी, लेकिन प्लूरल नंबर है, लड़कियां हैं, ज़्यादा हैं, तो इसकी अंग्रेजी क्या आएगी, देयर आएगी। ठीक है, अब क्या बचा, देयर और स्कूल लिख दो यहाँ पर, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका था यस नो टाइप सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होता है। अब चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। यदि आपको अभी तक की जो क्लास है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लें, यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि WH टाइप सेंटेंस इसे क्यों कहते हैं, इस सेंटेंस में आपको पता होगा कि कोई भी प्रश्नसूचक शब्द क्या होगा, वाक्य के बीच में दिया होगा। कोई भी प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बता देते हैं। जब भी आपको पता होगा कि कोई भी प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया है तो उस कंडीशन में आप हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो उस प्रश्नसूचक शब्द की ही अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, चाहे वो पहले दिया है चाहे बीच में दिया है, किसी भी कंडीशन में लिखा है वो। लेकिन आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय इस बात को ध्यान रखें कि उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आप लिखेंगे डू या डज, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है क्या, वर्ब। क्या लिखना है, वर्ब, वो भी कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद OW, कोई एक्स्ट्रा वर्ड है, उसके बाद आपको लगाना है प्रश्नसूचक चिन्ह। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया है तो उसकी जो इंग्लिश है सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, इसको भी आप नोट करते चलें। आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा है, जैसे तुम विद्यालय कब जाते हो। आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है, कब। तो कब की अंग्रेजी है व्हेन, तो इसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हो गया, आप देखेंगे डू या डज, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के लिए किसका प्रयोग होता है, डू का। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे व्हेन के बाद क्या लिखेंगे, डू। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, यहाँ पर आप लिख लेंगे यू। ठीक है, आप देख सकते हैं सब क्वेश्चन नंबर हो गया, डू डज में से एक हो गया किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। अब आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपको लिखना है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब फाइंड करो इसमें, गो में जाना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गो टू। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाना है, स्कूल। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है नहीं तो क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। इस तरीके से छात्र कौन सी पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें आप देखेंगे क्या है, कौन सी, क्या है, कौन सी। तो कौन से की अंग्रेजी क्या होती है, यदि आपको नहीं पता है तो सभी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आप नोट करेंगे। ठीक है, कब, कब की अंग्रेजी क्या है, व्हेन। ठीक है, उसके बाद क्या, क्या की अंग्रेजी है, व्हाट। ठीक है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी है, व्हाई। ठीक है, कैसे, कैसे की अंग्रेजी है, हाउ। कौन, कौन की अंग्रेजी है, हु। ठीक है, उसके बाद है कौन सी या कौन सा की अंग्रेजी होती है, विच। उसके बाद कितना। ठीक है, कितना की अंग्रेजी, हाउ मच। और उसके बाद कितने, कितने की अंग्रेजी,
हाउ मैनी, और इसके बाद कौन सी हो गया, किसका, तो किसका की अंग्रेजी है हुज, ठीक है। अब यहाँ पर है किसको, ठीक है, किसको की अंग्रेजी हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन वर्ड की। एक और बच गया है कहाँ, ठीक है, कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ में आपने देखा कौन सी। एक बात को आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपको क्या मिले इसमें अंग्रेजी ये तीनों, ठीक है, कौन से या कितना, इनके साथ जो नाउन दिया होता है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखें, वो एक साथ लिखा जाता है। पहले इनकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, उसके बाद जो नाउन होगा उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। जैसे कि आपको पता है कौन सी की अंग्रेजी क्या है, वेज, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे वेज, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे नाउन क्या है, पुस्तक, तो इसके साथ लिखेंगे विच बुक, ठीक है। अब क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं छात्र एक वचन है, तो यहाँ पर लिखेंगे डज। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद वर्ब क्या है, रीड, यहाँ पर लिखेंगे रीड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपको मिलेगा जब भी कौन सी, कितना, कितने, इनके साथ ये आपका जो फॉर्मूला लिखा है इसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें आपको एक स्पेशल नियम है, आपको बताया गया, जैसे कि कौन सी या कितना दिया है, इसकी अंग्रेजी लिखने के बाद सीधे आप क्या लिखेंगे, जो नाउन इसके साथ दिया है, तो ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, कितने लड़के पार्क में क्रिकेट मैच खेलते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में देखेंगे आप कि इसमें कितने पहले दिया है, क्या दिया है, कितने, तो कितने की अंग्रेजी क्या है, हाउ मैनी, तो इसको आप पहले यहाँ पर लिख लेंगे हाउ मैनी। और जैसे कि अभी आपको बताया गया कि इनमें से तीनों में से कोई भी आ जाए तो इनकी अंग्रेजी लिखने के बाद आप उसके बाद में जो नाउन दिया वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने कितने की अंग्रेजी लिखी, हाउ मैनी, इसके बाद नाउन क्या है, बॉयज़, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, द बॉयज़, ठीक है, हाउ मैनी द बॉयज़, ठीक है। इस तरीके से अब आप इसमें देखेंगे वर्ब क्या, प्ले, तो यहाँ पर लिखेंगे प्ले, ठीक है। क्या चीज़, क्रिकेट मैच, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप क्रिकेट मैच। इस कहाँ पर, मे की अंग्रेजी इन, और पार्क के द पार्क, ठीक है। इस तरीके से हाउ मैनी द बॉयज़ प्ले क्रिकेट मैच इन द पार्क। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जैसे कि आपने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप। अब आप देखेंगे इंटरोगेटिव के साथ साथ कौन सा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। प्यारे बच्चे अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उनको आपको किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि आपके सामने लिखा है, तुम्हारे घर रोजाना कौन आता है, ठीक है। इस तरीके से तो इसमें आप देखेंगे कि तुम्हारे घर रोजाना कौन आता है, तो इस सेंटेंस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड को। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है, आपको अभी बताया गया क्या होती है, हु, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें जो कौन है ये किसका कार्य कर रहा है, एक तो यहाँ पर आपको पता है ये क्वेश्चन वर्ड है, उसके साथ साथ ये किसका भी काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, ठीक है। जब भी क्वेश्चन वर्ड किसका कार्य करेगा, सब्जेक्ट का, तो उसे आप असर्टिव सेंटेंस मानेंगे। अगर
क्या मानेंगे असर्टिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव। अगर इसमें नेगेटिव होता तो उस कंडीशन में आप डू या डज का प्रयोग करते। तो आप इसे देख सकते हैं किस तरीके से इसे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आपने कौन की अंग्रेजी लिख ली, क्या हो। अब आप इसमें देखेंगे वर्ब क्या है इसमें, आना। तो यहाँ पर आप आना की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होगी, कम। अब इस हु है ये सिंगुलर माना जाता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हु के साथ इसमें आ जाएगी एस, हु कम्स टू, किसके घर, तुम्हारे घर। तो तुम्हारे की अंग्रेजी योर, और घर के हाउस, ठीक है। अब रोजाना की अंग्रेजी डेली या एवरीडे। ये सेंटेंस आप इस तरीके से बनाएंगे, तुम्हारे घर रोजाना कौन आता है। तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी हु। अब ये इंटरोगेटिव तो है, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया, अफर्मेटिव हो गया। और अफर्मेटिव का आपको रूल पता है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसमें एस या एस आ गई। आप इसमें देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा घर, योर हाउस, और इसमें एक्स्ट्रा वर्ड दिया रोजाना के लिए डेली। इसी को आप दूसरे तरीके से बनाएंगे, जैसे तुम्हारे घर रोजाना कौन नहीं आता है। तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। आप सबसे पहले इसमें देखें क्या है, कौन। तो कौन की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हु। अब आपको पता है ये क्या सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इस यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट। क्या लिखेंगे, ही डज नॉट कम टू योर हाउस, और उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पर डेली। इस तरीके से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य कर रहा है और ये एक सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। तो आप इसको सब्जेक्ट माना, और ये सेंटेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव में आप सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, ये वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जब आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तब। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आप मोहन कहाँ रहता है। ये छोटा सेंटेंस है, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, ठीक है। और पता है आपको मोहन इसमें सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डज। सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो यहाँ पर मोहन लिख लेंगे। वर्ब क्या है आपका रहना, तो रहना की अंग्रेजी लिव। इस तरीके से और भी देख सकते हैं, मैं अपने पिताजी के साथ आगरा ताजमहल देखने क्यों नहीं जाता हूँ। ये सेंटेंस देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा सेंटेंस लगेगा देखने में, लेकिन आप अपने बनाने के तरीके से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस को देखना है आसानी से। मैं अपने पिताजी के साथ आगरा ताजमहल देखने क्यों, क्या मिल गया आपको, क्वेश्चन वर्ड। तो इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आप सबसे पहले लिख लो, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है वाई, ठीक है। इस तरीके से अब आप देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं के साथ किसका प्रयोग होता है डू का, तो यहाँ पर लिखेंगे आप डू, ठीक है। डू के बाद अब आपको लिखना है क्या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या आई, ठीक है, वाई डू आई। अब आपको देखना है वर्ब, वर्ब क्या है आपको जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर नहीं भी है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, तो उस कंडीशन में आप सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नोट का। सब्जेक्ट क्या है आई, तो यहाँ पर आप करेंगे नोट, ठीक है। अब देखेंगे आप वर्ब क्या है जाना, तो जाना की अंग्रेजी
गो और टू, कहाँ जा रहे हो आप? आगरा। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया आपका वाई डू आई नॉट गो टू आगरा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें दूसरी वर्ब है। क्या है? दूसरी वर्ब है प्यारे बच्चों। आपको पता होना चाहिए जब एक ही सेंटेंस में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है तो दूसरी वाली वर्ब को क्या बना देते हैं? इनफाइनाइटिव। इनफाइनाइटिव कैसे बनाई जाती है? उस वर्ब से पहले टू लगा करके। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? टू। ठीक है, देखना सीख, हाँ क्या चीज़ देख रहे हैं? हाँ ताज महल। ठीक है, किसके साथ? आप देख सकते हो आप किसके साथ? यहाँ पर आ जाएगी साथ की अंग्रेजी विद। ठीक है, अब देखो किसके? अपने पिताजी के साथ। तो अपने के अंग्रेजी के आई के साथ क्या आती है? माय, और पिताजी के लिए माय फादर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपने सेंटेंस को बनाया, वाई डू आई नॉट गो टू आगरा टू सी द ताजमहल विद माय फादर। इस तरीके से आप दोबारा देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पर लिख लिया, आई सब्जेक्ट, तो आई के साथ डू, और सब्जेक्ट है आई, और ये इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है तो नोट आ गया। उसके साथ ये वर्ब आई है। आपको पता होना चाहिए जब एक सेंटेंस में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जैसे आप ताजमहल देखने आगरा जाओगे, या पहले देखोगे या पहले जाओगे, तो जो कार्य पहले किया गया है उस वाली वर्ब को आप पहले लिखेंगे, उसके बाद जो कार्य बाद में हुआ उस वाली वर्ब को बाद में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ क्या करना था? ताजमहल देखना। किसके साथ? विद माय फादर। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अच्छे तरीके से यहाँ पर सिखाया जाएगा।